यस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि दैनिक सायंकाल समाचार के इस वीडियो में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक और सॉलिड अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। सबसे पहले बात होगी यूपीपीएससी के मूल्यांकन को लेकर के बड़ा विवाद हो गया है और आज एक ईमेल का अभियान चल रहा है जिसमें आप लोग भी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को ईमेल कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं भ्रष्टाचार मुक्त मोर्चा के अध्यक्ष कौशल सिंह जी, इन्होंने भी विद्यार्थियों से ये आह्वान किया है कि आप लोगों का समीक्षाधिकारी का परिणाम आ चुका है। बहुत से दोस्तों और छात्रों का लगातार मैसेज आ रहा है कि मेरा पेपर अच्छा हुआ था लेकिन परिणाम मेरे पक्ष में नहीं रहा। तो आप लोगों के लिए ही जन सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 बना है, आप इसका उपयोग करिए और अपनी कॉपी मूल्यांकित अंकों को देख लीजिए। साथ ही साथ अगर आप मूल्यांकित अंकों से संतुष्ट नहीं हो तो माननीय न्यायालय तक चले जाइए। ये सब आपकी बुद्धि कौशल पर निर्भर है और मैं तो आपके साथ पहले भी था, भविष्य में भी रहूंगा और ये मेरा आश्वासन है। और इसको लेकर के एक ईमेल का अभियान भी चलाया जा रहा है और ईमेल का कंटेंट जो है वो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया है, आप लोग जाकर के देख लीजिए। ये आपको ईमेल करना है टू एग्जाम कंट्रोलर उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन। अभी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में पीसीएस मेंस के एग्जाम को लेकर के भी बहुत बड़ा विवाद रहा और अब आरओ को लेकर के विवाद चल रहा है। पीसीएस मेंस में मैंने बताया था आप लोगों को, एक वीडियो मैंने सुबह बनाया था कि जिन विद्यार्थियों के रोल नंबर 0001 से है, यानी कि जिन विद्यार्थियों का साक्षात्कार पहले था या रोल नंबर पहले था, उन विद्यार्थियों का चयन ज्यादा हुआ है। जिन विद्यार्थियों का जो सीरियल है वो 02, 03, 05 से रोल नंबर स्टार्ट है, उन विद्यार्थियों का चयन नहीं हुआ है, सामान्यतः कम हुआ है चयन। और उसी को लेकर के यहाँ पर ये ईमेल लिखना है कि रिक्वेस्ट रिगार्डिंग रिफॉर्म्स इन पीसीएस मेंस एग्जाम इवैल्यूएशन प्रोसेस टू अवॉइड प्रोपोर्शनेट एडवांटेज टू आंसर कॉपीज लॉट अंडर लिबरल एग्जामिनर। तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में अक्सर ऐसा होता है और पहले भी मैंने इसको लेकर के वीडियोस बनाए। मैंने अपना खुद का एक्सपीरियंस मैंने बताया था कि लोक सेवा आयोग में ये होता है कि किस लॉट में कॉपी चली गई। जो मूल्यांकन करता है वो लिबरल है या मतलब कंजूस है, स्ट्रिक्ट मार्किंग करता है। कोई वर्तनी को ज्यादा ध्यान देता है, कोई सुंदर लेखनी को ज्यादा ध्यान देता है, मतलब अलग अलग टाइप के लोग होते हैं। इसका प्रभाव विद्यार्थियों पर बहुत पड़ता है। तो उसी की मांग विद्यार्थियों ने किया है कि इस मूल्यांकन प्रणाली में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग संघ लोक सेवा आयोग को फॉलो कर सकता है। कुछ इस तरीके का मॉडर्नाइजेशन की प्रणाली को अपनाए कि इसका जो इफेक्ट है वो ना पड़े। जैसे मान लीजिए कि अभी 15,000 कॉपियां मेंस की चेक होनी थी पीसीएस में, तो एक आदमी तो पूरी 15,000 कॉपियां चेक करेगा नहीं। तो कुछ है वो ज्यादा नंबर देते हैं, कुछ है जो कम नंबर देते हैं। जैसे आपने देखा होगा कुछ वर्षों पहले इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में कितने कम नंबर मिलते थे। कानपुर यूनिवर्सिटी तो बिल्कुल बोगस यूनिवर्सिटी थी, वहां से तो आप कितना भी लिख लो, लिख के थक जाओगे और फिर मुश्किल से 50%, 51%, 52% नंबर मिलते थे पोस्ट ग्रेजुएशन में। और बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज भी थी जहां पर बहुत ज्यादा नंबर मिलते थे। तो वो होता है अलग अलग यूनिवर्सिटी का अलग अलग पैटर्न होता है, अलग अलग विशेषज्ञ होते हैं, लेकिन इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो इसमें कुछ इस तरीके की प्रणाली को अपनाया जाए कि जिससे कुछ एवरेज निकाला जाए जिसका प्रभाव विद्यार्थियों की मेहनत पर ना पड़े। और वही मांग विद्यार्थियों ने ये किया। विद्यार्थियों ने कहा कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को संघ लोक सेवा आयोग का पालन करना चाहिए। जिस तरीके की जो चीजें वो संघ लोक सेवा आयोग करता है उसी तरीके की जो चीजें हैं वो ये कर सकता है। यहां पर ये विद्यार्थियों ने डिमांड रखी है कंपलसरी मॉडरेशन एट एग्जामिनर लेवल। तो ये मॉडरेशन की जो प्रक्रिया है वो अपनाई जाए, यानी कि लगातार अगर 10-10 नंबर कोई दे रहा है 20 में से, और अगर कोई 20 में से 15-15 दे रहा है औसत, तो इसको किस तरीके से एवरेज मार्किंग किया जाए। और लिखा फिक्स्ड रेंज और एवरेज मार्किंग ट्रेंड एज सीन इन यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन सिविल सर्विस मेंस एग्जामिनेशन जनरल स्टडीज पेपर शैल बी फॉलोड टू ब्रिज द गैप बिटवीन लिबरल एंड स्ट्रिक्ट मार्किंग। तो इसके लिए संघ लोक सेवा आयोग जो इस प्रक्रिया का पालन करता है उसको तो एक तो ये मांग विद्यार्थियों ने रखी है और दूसरी एक और मांग है कि ऑनलाइन अवेलेबिलिटी ऑफ इवेल्युएटेड आंसर सीट, ऑनलाइन उपलब्ध कराया जाए आंसर सीट बाय फिलिंग आरटीआई एप्लीकेशन। आरटीआई का अगर एप्लीकेशन कोई विद्यार्थी लगाता है तो उसको घर बैठे ही ऑनलाइन अपना कापियां देखने को मिल जाए। इस तरीके की मांग विद्यार्थियों ने रखी है। मेरी एक और मांग है विद्यार्थियों से, मैं कहूंगा आप लोग इस मांग को रखिए, आप लोगों को नए खुलासे मिलेंगी। जिस तरीके से संघ लोक सेवा आयोग पूरी पीडीएफ जारी कर देते
जिस तरीके से संघ लोक सेवा आयोग पूरी पीडीएफ जारी कर देता है कि टॉपर के इतने नंबर, प्री में इतने नंबर, मेंस में इतने नंबर, इंटरव्यू में पहली रैंक वाले के, दूसरे वाले के प्री में, मेंस के, इंटरव्यू के नंबर, ये भी जारी कर दे तो उससे भी काफी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि शुरू में कितने नंबर दिए इन्होंने, 80 दिए, बाद में 30 40 नंबर दिए, किस तरीके से इन्होंने नंबर दिए, चीजें भी क्लियर हो जाए। एक पीडीएफ इनको सार्वजनिक करना चाहिए। जब चोरी नहीं है तो डर काहे का। अगर आप चोर नहीं है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग चोर अगर नहीं है तो सीधे सीधे पीडीएफ जारी कर दे जितने भी विद्यार्थियों ने इंटरव्यू दिया है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में, पीसीएस में, और आरओ एआरओ का भी फाइनल रिजल्ट जारी हो गया, चाहे वो फेल हो चाहे वो पास हो, सारे विद्यार्थी जो फाइनल में थे उन विद्यार्थियों का जो पूरा का पूरा जो अंक वो जारी सार्वजनिक कर दिया। ऐसे नहीं है कि कोई विद्यार्थी चाहे तो अपना देख ले, ओटीपी द्वारा दूसरे का नहीं देख सकते, बड़ी समस्या होती है। सारी पीडीएफ जैसे आपने जारी किया इस रिजल्ट इसी तरीके से पीडीएफ नंबर वाली जारी कर दीजिए। संघ लोक सेवा तो जारी करता, तुम क्यों नहीं कर रहे हो। और वही छात्रों का कहना कि प्रतिदिन 5 से 10 ईमेल सुबह 10 बजे से लेकर के शाम 6 बजे तक की जिम्मेदारी से करना है। कल परसों में से एक लेटर हर मेंस 2025 के जो कैंडिडेट हैं उनको आयोग के नाम स्पीड पोस्ट करना, नहीं तो हाँ ये जो विद्यार्थी अभी मेंस दिया है ये विद्यार्थी सारे रह जाएंगे। अगर 400 से लेकर के 500 स्टूडेंट्स ये काम कर देते हैं तब इन एफर्ट्स के आधार पर फ्राइडे सैटरडे को छात्रों का एक डेलीगेशन आयोग जाकर के ज्ञापन देगा। स्टूडेंट्स आर स्टेक होल्डर्स इन दिस एग्जामिनेशन। सही बात है, स्टूडेंट्स के लिए ही ये आयोग बना हुआ है। एग्जामिनेशन प्रोसेस एंड आवर सजेशन आर मस्ट टू टेक इवेल्युएशन फेयर एंड जस्ट। वी आर नॉट प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट कमीशन। हम कमीशन के खिलाफ कोई भी प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हैं। वी आर ओनली रिक्वेस्टिंग पीसफुली एंड लीगली टू सेव आवर राइट्स। दिस इज अ पार्ट ऑफ वाइब्रेंट डेमोक्रेटिक कल्चर। विद्यार्थी अपनी मांग कर सकते हैं, जिनके लिए आयोग बना उनकी बात तो आयोग को सुननी ही चाहिए। अगली सूचना है लोअर को लेकर के। लोअर में अभी भी बहुत सारे पद रिक्त हैं। भले 2285 का विज्ञापन जारी हुआ है, मैं अभी आपको दिखा भी देता हूं। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है और जिसमें महत्वपूर्ण अपडेट्स आप लोगों को दी जाती हैं। जैसे मैंने ये अभी आपको बता रहा था उसके बारे में, आरओ आदि के बारे में जो अभियान चलाना है, और उसके बाद में नीचे यहाँ पर आप देखिए ये पद बताए गए हैं लोअर आदि। और बहुत सारे लोग तो बहुत होशियारी भी करते हैं कि वो जाकर के देख लेंगे और ज्वाइन भी नहीं करेंगे। चलो ठीक है, कोई बात नहीं है। अब ये देखिए एक बड़ी अपडेट है पीसीएस को लेकर के, और कोई बहुत सारे विद्यार्थी चूंकि कमेंट करते रहते हैं कि सर हमारा 55 होगा कि नहीं होगा, लोअर में कट ऑफ आएगा कि नहीं आएगा, हमारा 60 है, हमारा 62 है। हालांकि लोअर को लेकर के कट ऑफ को लेकर मैंने वीडियो बना दिया है, आप लोग जाकर के देख लीजिएगा, उतनी कट ऑफ जाएगी। और लेकिन कुछ कोशिश कर लेंगे आप तो कट ऑफ बहुत नीचे चली जाएगी, हद से ज़्यादा नीचे चली जाएगी। और यहाँ पर ये आप लोग देख सकते हैं लोअर के कुछ पदों के बारे में नीचे जानकारी दी गई है कि ये जो लोअर की वैकेंसी है, चूंकि ये 7 साल बाद आई है, और वो 7 साल बाद नहीं, आप इसको 10 साल बाद समझिए, वो बहुत छोटी वैकेंसी थी और अभी पता नहीं कब आए। तो यहाँ पर स्पेशल जो पोस्ट है जैसे एडीओ की है 606 पोस्ट है, ये जोड़ा नहीं गया है। राजस्व निरीक्षक नगर निकाय के 605 पद हैं, ये जानकारी मिली है। देखो आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया, आपको नहीं पता इसके बारे में। और एक है बाट माप इंस्पेक्टर की है, वेट मेजरमेंट इंस्पेक्टर के 60 पोस्ट है। ऑक्शन ऑर्गेनाइजर पशुपालन विभाग के एक पद से 5 पोस्ट है। अपर जिला सूचना अधिकारी की 10 पोस्ट खाली पड़ी हुई हैं। हॉर्टिकल्चर एंड इंस्पेक्टर की 88 पोस्ट है। मत्स्य अधिकारी मत्स्य निरीक्षक के फिशरीज इंस्पेक्टर के 77 पोस्ट है। शोध सहायक का 1 पोस्ट है। वैज्ञानिक सहायक फोरेंसिक के 100 से ज्यादा पद हैं। तकनीकी सहायक भूगर्भ विज्ञान के 10 पद हैं। संकलन अधिकारी के 4 पद हैं। नॉर्मल ग्रेजुएशन का यहाँ पर लिखा है, जो नॉर्मल ग्रेजुएशन की जो पोस्ट है उनको भी जोड़ दिया जाए। जैसे मार्केट इंस्पेक्टर का पोस्ट नहीं जोड़ा गया है, सप्लाई इंस्पेक्टर का नहीं जोड़ा गया है, अच्छा पद है। जिला मत्स्य निषेध अधिकारी समाजोत्थान अधिकारी के 20 पद खाली पड़े, नहीं जोड़ा गया। युवा कल्याण विकास दल अधिकारी के बारे में कई बार समाचार पत्रों के माध्यम से भी जानकारी दी गई थी, 200 पद खाली पड़ा हुआ है। खांड सारी इंस्पेक्टर के 40 पद खाली हैं। यूडीए एलडीए आयोग का 15 पद खाली हुई है। तो इस तरीके से यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि लोअर के टोटल 1994 पद रिक्त हैं। जोड़ लीजिए आप, ये जो डाटा मैंने दिया है, आप यहाँ पर देखेंगे ना शुरू के 2 पद तो लगभग 1000 पद तो यही हो जाते हैं। ये देखिए राजस्व निरीक्षक का और एडीओ का जोड़ लेंगे तो ये 6×2=1200 से ज्यादा पद तो यही हो गया। उसके बाद में बाकी 77 100 पद, इस तरीके से यहाँ पर 200 पद ये युवा कल्याण का जोड़ेंगे तो लगभग आपके 1994 पद रिक्त हैं। 1994 को अगर आप जोड़ देंगे 2200, और अगर इसमें पुराना जो विज्ञापन जो जारी हुआ है अभी 2285, दोनों को जोड़ देंगे आप तो टोटल पद हो जाता है 4279, 4279। आप समझ लीजिए कि इसमें बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो इंटर पास है, हाई स्कूल पास है, पेट में। अगर हम उनको हटा दें तो आपकी ये जो कट ऑफ है वो चली जाएगी लेखपाल से भी कम, 56 से भी कम चली जाएगी, 50 52 53 पे हो जाएगा। अगर ये पद आपने जुड़वा लिए किसी तरीके से, वहां पर उन्होंने विनय निवेदन करके 1994 पद में 1000 1500 भी पद अगर जुड़ जाते हैं तो समझ लीजिए कि बहुत कम डबल प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि इसमें इंटर की
विद्यार्थी आवेदन नहीं कर पाएंगे और हाई स्कूल पास विद्यार्थी आवेदन नहीं कर पाएंगे। इसमें केवल स्नातक स्तरीय भर्ती होती है जो लोअर की होती है 4200 ग्रेड पे। तो ये एक सोचने वाली बात है और आप लोग थोड़ा सा कोशिश कर लीजिए जो भी विद्यार्थी हो, नहीं तो फिर आपकी बड़ी भर्ती जो है से आप लोग रह जाएंगे और ये बिल्कुल निश्चित डाटा, इसमें कहीं भी कुछ भी नहीं। अभी हम बात कर रहे थे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में बहुत सारी गड़बड़ियों को लेकर के, और उसमें एक और बड़ी गड़बड़ी है। जैसे अभी आप लोग माइग्रेशन को लेकर के सुन रहे होंगे, रिजर्वेशन को लेकर के जो आरक्षित वर्ग के जो विद्यार्थी हैं उनका एक बड़ा आरोप है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग माइग्रेशन रूल को फॉलो नहीं करता है। वहीं पर सबसे बड़ी बात यह है कि माइग्रेशन तो ठीक है, लेकिन आरक्षण को भी ये जो सरकार है, ये जो आयोग है, वो पालन नहीं कर पा रही है। महिलाओं को उत्तर प्रदेश में 20% रिजर्वेशन होता है। सभी जितनी भी कैटेगरीज हैं उनका 36 आरक्षण हर कैटेगरीज के। जैसे ओबीसी की छात्राएं हैं 27% में 27%, ओबीसी जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी है 40%, तो उसमें 27%, और ईडब्ल्यूएस 10% है तो उसका 10% का 10% में 20%, तो सब में 20 टोटल 20% रिजर्वेशन महिलाओं का होता है। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार 20% भी आरक्षण इन महिलाओं को नहीं दे रही है और कोई भी छात्रा इसके बारे में सोच ही नहीं रही, बस पढ़े जा रही है। और आज के पेपर में लिखा हुआ था कि आरओ भर्ती में बढ़ी बेटियों की भागीदारी जैसे बहुत बड़ी चीज हो गई हो। 491 में से 419 पद थे, उसमें 81 पर बेटियों का चयन हुआ है। तो जो 36 आरक्षण है 20%, उसमें उसको भी तो ये पालन नहीं कर पाए। यहाँ पर नीचे आप लोग देख सकते हैं जो टोटल जो चयन इस बार, ये देखिए पीछे इसमें पेपर में लिखा भी है कि बड़ा अच्छा हो रहा है, बेटियों का बहुत ज़्यादा चयन हो रहा है। और उसमें पिछली वाली जो वैकेंसी थी उसमें 18% बेटियों को सफलता मिली थी, और इस बार का जो परिणाम जारी हुआ उसमें 19% बेटियों का चयन हुआ है। चयन इससे ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर तो आप देख ही सकते हैं इस तरीके के रिजर्वेशन है। और इसके अलावा भी जो सामान्य वर्ग में जो जनरल कैटेगरी में जो छात्राएं जो ओवरलैप करती हैं उसका क्या। तो ये जो परिणाम है कम से कम मिनिमम, वो सब बातें छोड़ दीजिए, कम से कम 20% तो होना चाहिए। तो ये 20% भी फॉलो नहीं हो पा रहा है। तो आखिरकार जो 20% सीटें वो क्यों नहीं दी जा रही, और इन सीटों का होता क्या है। जब 419 पदों की भर्ती थी और 419 पदों का रिजल्ट जारी हुआ है, तो जो 20% सीटें थी पूरी छात्राओं की, तो 20% सीटें क्यों नहीं भरी गई। ये अगली सूचना बीएड को लेकर के सुबह की वीडियो में सूचना छूट गई थी। बीएड की लास्ट डेट के आवेदन की जो तारीख है 5 तारीख थी और उसको बढ़ा दिया गया। अब 30 तारीख तक विद्यार्थी आवेदन कर सकते हैं बीएड के लिए। और शिक्षा सेवा चयन आयोग की भी एक खबर है, ये 31 मई को बीएड की परीक्षा है, नई तारीख है। और शिक्षा सेवा चयन आयोग से प्री एडमिट कार्ड असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के जारी कर दिए गए हैं। तो आप लोग जा करके अपना प्री एडमिट कार्ड का मतलब समझते हैं ना, केवल एग्जाम सिटी कि आपका जो एग्जाम हो कहाँ पर होगा, तो उसकी लिंक एक्टिवेट कर दी गई है। ये है उत्तर प्रदेश, ये देख सकते हैं शिक्षा सेवा चयन आयोग की वेबसाइट, और यहाँ पर जाकर के आप लोग अपना एडमिट कार्ड, प्री एडमिट कार्ड माफ कीजिएगा, देख सकते हैं। ये हो गया आज का वीडियो। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।